आपका स्वागत है जीए एकेडमी में। बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी भोपाल मध्य प्रदेश से आप पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो उसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। मैंने नोटिफिकेशन मतलब उसमें लास्ट डेट क्या है, कितनी फ़ीस है, ये सब मैंने बता दिया है। और उसके बाद मैंने वैकेंट सीट के बारे में बता दिया, कितने मतलब किस सब्जेक्ट में कितनी सीटें वैकेंट हैं इस बारे में बता दिया है। अब हम नेक्स्ट में चलेंगे फ़ीस डिटेल्स। इसे फ़ीस डिटेल में आपको, यदि आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया, आफ्टर डेट आपका फिर आरएसी होगा, मतलब एक इंटरव्यू होगा जिसमें आपका रिसर्च जो भी टॉपिक है आपने लिया है वो सिलेक्ट होगा, है ना, कंफर्म होगा कि आप इसी से करना चाह रहे हैं। फिर उसके बाद आपको कोर्स वर्क के लिए एनरोल होना पड़ेगा, तो उसके लिए कुछ फ़ीस लगती है ना। तो हम उस फीस के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। चलिए इस पर टैप कर देंगे। टैप कर दिया है, ये ओपन हो गया। चलिए तो देख लेते हैं। आप जो एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं उसकी फ़ीस कितनी है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं 2,500 रुपये वन टाइम। उसके बाद कोर्स वर्क में आप एनरोल होंगे, तो जिनका लेबोरेटरी में कार नहीं है, मतलब काम नहीं कर रहे हैं, जैसे नॉन साइंस वाले हैं जिनको नहीं करना होता, तो 6 मंथ की फ़ीस है उनकी 5,000 रुपये वन टाइम्स। यदि आप क्वालिफाई करते हैं एग्ज़ाम, एंट्रेंस एग्ज़ाम प्लस इंटरव्यू, तब आपको कोर्स वर्क के लिए एनरोल होना पड़ेगा। तो यदि जो नॉन साइंस वाले हैं, मतलब जो आर्ट वाले हैं, उनको 5,000 वन टाइम के लिए देना पड़ेगा। यदि आप साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो तो उनको 10,000 वन टाइम्स देना पड़ेगा, ठीक है, विद अ लेबोरेटरी रिक्वायरमेंट फॉर 6 मंथ। अब चलिए अपन और आगे देख लेते हैं। एग्जामिनेशन फ़ी फॉर कोर्स वर्क। अब जब आपका कोर्स वर्क 6 मंथ का हो जाता है, उसके बाद एग्ज़ाम होता है ना, तो उसमें वन टाइम आपको 2,000 रुपये देने पड़ेंगे। फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन फ़ीस 5,000। फिर उसके बाद ट्यूशन फ़ी फॉर रिसर्च वर्क। यदि आप नॉन साइंस से बिलोंग करते हैं, मतलब आर्ट्स से बिलोंग करते हैं, तो उसमें 750 पर मंथ देना पड़ेगा। यदि आप लेबोरेटरी मतलब आप लैब में काम करना चाहते हैं तो 5,000 पर मंथ देना, 15,000 पर मंथ। इसी तरीके से एक्सटेंशन फ़ीस 3,000। यदि आप में मतलब नहीं कर पा रहे हो, लेट हो रहा है आपके पीएचडी, तो 3,000 देना पड़ेगा। फिर री रजिस्ट्रेशन फ़ीस 5,000। फिर उसके बाद एग्जामिनेशन फ़ीस फॉर थीसिस वैल्यूएशन, ठीक है ना, 7,000। फिर उसके बाद ये हो गया एग्जामिनेशन फ़ीस फॉर रिवाइज थीसिस वैल्यूएशन। यदि आपका एक बार थीसिस कंप्लीट हो गया और फिर लेकिन थोड़े बहुत मिस्टेक्स हुए, तो उसमें आपको 7,000 फिर से देना पड़ेगा, ऐसा। और एग्जामिनेशन फ़ीस फॉर सेकेंड वाइवा एग्जामिनेशन 5,000। इसी तरीके से इफ़ यदि आप फेल होते हैं तब कॉपी ऑफ एग्जामिनर रिपोर्ट्स इफ़ डिमांडेड, है ना, तो 2,000 रुपीज़। इसी तरीके से कॉशन मनी जो कि 5,000 रिफंडेबल है, और जो डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी फ़ीस रहेगी वो 200 पर मंथ रहेगी। ये रही फ़ीस। मतलब आपको कोर्स वर्क के लिए 20,000 कुछ अप्रॉक्स जमा करने होते हैं टोटल। और फिर उसके बाद कोर्स वर्क एग्ज़ाम होता है। फिर उसके बाद आप जैसे पीएचडी करते जाएंगे वैसे जैसे आपको फीस के बारे में पता चलता जाएगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में ऑर्डिनेंस 11 के बारे में बताएंगे, क्योंकि नोटिफिकेशन में ऑर्डिनेंस 11 के बारे में देखने के लिए बोला गया है कि वहाँ क्या क्या, जैसे आप पीएचडी में यदि एंट्रेंस एग्ज़ाम में कितना मिनिमम मार्क्स होने चाहिए यूआर वालों के लिए, है ना, और इसी तरीके से SC ST OBC वालों के लिए कितना होना चाहिए बताऊंगी। फिर इसके बाद एक सिलेबस का वीडियो आएगा, सभी सब्जेक्ट के सिलेबस का वीडियो आएगा, और उस वीडियो में मैं कुछ मतलब सिलेबस का सिर्फ एक तरह का म्यूट वीडियो रहेगा, उसमें आपको सिर्फ सिलेबस दिखेगा बस, और कुछ भी नहीं। चलिए।